खराब सोचने से कोई चले नहीं जाएगा उसके पास से। उसकी स्त्री में मन ललचाता है, जो उसके पास है उससे तो उसको वाकिफ है वो कि कितना सुख और कितना दुख, लेकिन फिर भी दूसरे की स्त्री में मन ललचाता है। ऐसा जो विषयी व्यक्ति है, जो दुष्ट है, चोर है, जुआरी है, जो माता पिता का आज्ञाकारी नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या करवाता है? साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, साधुओं से ही सेवा लेता है। कलयुग का यही लक्षण है। कलयुग में ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो साधुओं से ही सेवा लेते हैं। गांव के मंदिर में जाएंगे, महाराज को गांव के मंदिर में बिठाया है पूजा पूजा करने के लिए, जाके कहेंगे महाराज जरा चाय बनाओ। अब महाराज जाएंगे बेचारे, जाके चाय बनाएंगे। पूछो कौन हो भाई, तो कहते हैं हम यहाँ के ट्रस्टी है। अब ट्रस्टी जाए तो साधु जाके उसको चेयर देकर बैठने के लिए, आओ बैठो। वो वहाँ पर गप्पे मानेंगे, हरि जी की चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि ट्रस्टी है ना, इसलिए ट्रस्टी हरि की चर्चा करते नहीं, गप्पे ज़्यादा मारते हैं। और फिर थोड़ा समय होगा तो कहते पानी वानी पिलाओ, फिर थोड़ा और समय होगा तो कहते चाय पिलाओ, फिर वो बेचारा चाय बना के लाएगा। घर में कुछ चलती नहीं, लेकिन वहाँ मंदिर में साधु के ऊपर चलाते हैं। कहीं कचरा देखेंगे, कहते साफ सफाई की रखा करो मंदिर में। वो ट्रस्टी घर जाता है, कोई पूछता नहीं उसको, ना बच्चे पूछते ना घर वाली पूछती है। ये सब कलयुग में होता है ऐसा। जी कहते हैं कि पराई स्त्री, पराया धन, चोरी, अनीति, जुआरी, ये सब चीजें है ना, जो माता पिता का अपमान और संतों से सेवा लेना, ये प्रायः 60 लोगों का ही काम है। अब इतना अत्याचार हो रहा है कि जो गाय, धरती माता है ना, उससे सहन नहीं हो पा रहा है। धरती को तो भगवान ने बोझ सहन करने के लिए बनाया, लेकिन धरती से बोझ सहन हो नहीं पा रहा है अभी, क्योंकि धरती माता के ऊपर असंख्य पहाड़ है, समुद्र है, सब कुछ है, भार नहीं है वो। एक माता अपने 10 संतानों का पालन कर सकती है, कोई भार नहीं लगता उसको। एक केतु निकले, धुंधुकारी निकले, तो भी एक का भी पालन नहीं हो पाता। एक का पालन करने में भी बड़ा कष्ट होता है। वैसे 10 संतानों तो भी पल जाती है, कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार माता धरती के ऊपर पाप है ना, वो भूमि से भी बहुत भारी होता है, जिसका बोझ धरती भी नहीं उठा सकती है। तो रावण इतना महान पापी व्यक्ति है कि उसका बोझ धरती से उठाया नहीं उठ रहा है। जहां जहां रावण घूमता है ना, वो उस संपूर्ण जगह धरती माता को बड़ा कष्ट महसूस होता है, बड़ा दुख महसूस होता है। आए दिन गौ वध, ब्राह्मण वध, अत्याचार, धर्म की अनीति का सर्वप्रथम, धर्म टूट रहा है, उसका सर्वप्रथम सूचक यही है कि भक्त ब्राह्मण या गायों का वध हो रहा हो, या उनको प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो समझ लेना कि धर्म जा रहा है अभी। इसलिए तो कलयुग ने आके सर्वप्रथम सूचना भेज दी। आके कलयुग ने चोरी नहीं की, कलयुग ने आके पहले दारू बारू नहीं पिया, नशा नहीं किया दूसरा कोई। कलयुग ने आके सर्वप्रथम गाय को मारा। गाय को मारने के अलावा और भी तो बड़े बड़े काम हैं, लेकिन कलयुग ने वो सब नहीं किए, गाय को मारा। सूचना भेज दी कि गाय का वध हो रहा है, मतलब धर्म जाएगा। पास गई, देवताओं से विनती की। देवता बेचारे खुद अपने आप परेशान है रावण से। देवता जहाँ छुप के बैठे, गौ माता वहाँ गई, देवता खुद ही चुप पे बैठे, कहते चलो अगर ऐसी परिस्थिति है तो हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सब लोग ब्रह्मा जी के पास जा रहे। ब्रह्मा जी ने से जाके विनती की। ब्रह्मा जी कहते मैंने ही वरदान दी है, लेकिन मजबूरी में दी है। मैंने कोई सुखी सुखी वरदान नहीं दी है, मैंने भी मजबूरी में दी है, क्योंकि कोई तपस्या करता है तो देना पड़ता है।
इसलिए मैं कुछ कर तो सकता नहीं। जैसे कि पिता मजबूरी में अपनी संतान को कुछ दे, पता है कि संतान उसका गलत उपयोग करेगी, लेकिन फिर भी मजबूरी में देना पड़ता है कभी कभी, उनके हाथों मजबूर हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे पिता जो ब्रह्मा जी है, जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ है सृष्टि में, ये जो जीव प्रकट हुए हैं बराबर, वो ब्रह्मा भी कभी कभी हम जैसी संतानों को मजबूरी में कुछ प्रदान करते हैं, उनकी हृदय की इच्छा नहीं होती है। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अभी इसके लिए तो कुछ कर सकते हैं तो स्वयं भगवान ही कर सकते हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता। और भगवान के पास जाना है तो सीधा सरल रास्ता है, भोलेनाथ जी को भी साथ ले लो, क्योंकि भोलेनाथ जी और भगवान की बड़ी प्रीति है। ब्रह्मा जी ने दिखाया कि मेरी भगवान से जितनी प्रीति है ना, उससे भोलेनाथ जी की भगवान से ज्यादा बड़ी प्रीति है। क्योंकि ब्रह्मा जी जीव कोटि में आते हैं और भोलेनाथ जी तो शिव तत्व में विशेष कोटि में आते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ जी को भी ले लो, साथ में शंकर जी को भी ले लिए। शंकर जी को सबको साथ में लेके अभी भगवान को मिलने के लिए जा रहे। शंकर जी ने सबको सुझाव दिया कि भगवान को मिलना है तो हृदय में भाव रख के विनती करो, हृदय में भाव धारण करो और भगवान को पुकारो, भगवान जरूर सुनते हैं। शिव जी के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन के अनुरूप सभी ने हृदय में बड़ा भाव धारण करके भगवान के चरण कमलों में बड़ा नतमस्तक होके बड़ी प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना को झट सुन लिया और झट सुन के भगवान ने आश्वासन भी दिया कि आप चिंता ना करो, आप बिल्कुल चिंता ना करो। भगवान आश्वासन देते कश्यप अदिति महातप कीना, तीन कहूँ मैं पूरब दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बहुत तपस्या की है, उनकी तपस्या से मैंने उनको वर दिया है और उसके कारण वो कौशल्य और दशरथ बन के प्रकट होंगे कौशलपुरी में, और वहां पर मैं उनके घर पे नर रूप लेके प्रकट होऊंगा। इसलिए आप लोग जाओ, चिंता ना करो, मैं नर रूप लेके वहां पर प्रकट हो जाऊंगा, आप घबराओ नहीं बिल्कुल भी। और वहां जब मैं प्रकट होऊंगा तो आपकी जो भी विडंबना दुख है सबका हरण कर दूंगा, आप निश्चित होके जाओ। अभी ब्रह्मा जी ने मंत्रणा की कि भगवान प्रकट होने वाले, तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान की सहायता करने के लिए हमको भी जाना चाहिए। भगवान को जरूरत नहीं, लेकिन हम अगर सहायता करने जाएंगे तो हमारा भला हो जाएगा। भगवान को जरूरत नहीं, वो तो अकेले हाथे भी कर देंगे सारा काम। उन्होंने हमसे तो कहा नहीं कि आप आ जाओ, लेकिन फिर भी हमको जाना चाहिए। तो कहते अगर इसी स्वरूपों में जाएंगे तो काम करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि भगवान खुद जब नर रूप लेके प्रकट हो रहे तो हम फिर अपना ये वास्तविक रूप लेके प्रकट नहीं हो सकते। और भगवान अगर नर रूप लेके प्रकट हो रहे तो हम नर से श्रेष्ठ रूप लेके भी प्रकट नहीं हो सकते, हमने नर से थोड़ा नीचे वाला रूप लेना पड़ेगा। अब नर से नीचे वाला रूप किसका है? फिर पशु का रूप है। तो सब तैयार हो गए रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए। देवता ब्रह्मा जी और भोलेनाथ जी नर से नीचे का रूप लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन रामचंद्र जी की सेवा करने की करने की बड़ी चिंता है। रामचंद्र जी के साथ में रहना है। हाँ, प्रभु तो सब कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सहयोग कर देंगे, हाँ, तो कहीं ना कहीं हमको भी भक्ति मिल जाएगी, प्रभु की कृपा हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने सबको कहा कि आप निर्भय होकर जाओ, और देवताओं को कहा अभी हम सब लोग रूप लेके प्रकट होंगे। तो
ब्रह्मा जी ने देवताओं को सूचना दी, आप सब लोग वानर बन जाओ, आप सब लोग वानर बन जाओ, मैं भालू बन जाऊंगा, जामवंत, आप वानर बन जाओ। भोलेनाथ जी कहते मैं क्या धारण करूं? कहते प्रभु आप भी कुछ बन जाओ, अपनी इच्छा के अनुरूप, जो आपका मन करे आप बन जाओ, आपको तो हम कुछ कह नहीं सकते। कहते अगर आप सब लोग भी वानर बन रहे हैं, आप भालू बन रहे हैं, मैं भी वानर ही बन जाता हूं, प्रभु की सेवा करने के लिए मैं भी इसी प्रकार वानर बन के आता हूं। लेकिन शिव जी वानर बनेंगे और देवता वानर बनेंगे, थोड़ा अंतर तो पड़ेगा। वो अंतर तो हमको जब समुद्र लांघना है तब पता चलता है कि वो अंतर कैसा है। जब समुद्र लांघने की बारी आई, कोई कहता है 10 योजन, को कहता है 20 योजन, कोई कहता है जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। लेकिन हनुमान जी कहते आप घबराओ नहीं, मैं जा भी सकता हूं, आ भी सकता हूं, और जितनी बार भेजो उतनी बार कर सकता हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर हनुमान जी ने फिर राम नाम लेके कर दिया सारा काम। राम काज करवे को आतुर, राम काज करने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। राम जी का काम करना है, मैं नहीं करना है, मेरे बारे में बोला, दूसरा तो नहीं ना, पूछ लेना भाई एक बार जरा। हाँ चल फिर मैं नहीं करना, क्या करना है? अच्छा ऐसा करना है, ऐसा कैसे होता है? आज करूं कि कल करूं? कल करूं तो चलेगा? हम सब लोगों की परिस्थिति ऐसी है, राम काज करना हो तो हम सब लोग 25 प्रश्न करते हैं, भाई ये आशीर्वाद मुझे क्यों दे रहे हो? हाँ अरे बहुत सारे जन है बड़े भाग्यशाली, उनको ये लाभ दो। और जब काम काज करना हो तो किसी से छीनकर भी ले लेते हैं, ये मैं ही करूंगा। तो इस प्रकार से जीव की ऐसी विडंबना हो रखी है। एक थैली में मिट्टी भरनी हो तो कहते यार मैं भरूं, हाथ बिगड़ जाएगा, कुछ तकलीफ हो जाएगी, दूसरा हो तो देख लो। लेकिन अगर थैली में, एक थैली में सोना भरना हो और बोले जो भरना है जितना भरोगे वो तुम्हारा, तो दूसरे को भरने नहीं देंगे, धक्का मार के उसको चाहे मार पीट डाले लेकिन खुद भर लेंगे सारा का सारा। ये हमारी परिस्थिति है सारी। तो हम प्रभु काज करने के लिए आतुर नहीं है, हम काम काज करने को आतुर है। हम समय पे अपना काम करते हैं और समय चूक जाए तब तक काम करते रहते हैं। लेकिन प्रभु का जब काम आता है तो हमारे पास समय ही नहीं होता। हम अपने काम के लिए कितना ही कष्ट उठा के पूरे विश्व भर में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन प्रभु काम के लिए चंद किलोमीटर जाना हो तो हमको कठिनाई महसूस हो जाती है। हम यहाँ से पाटन प्रोग्राम करने जाते, एक भाई को मैंने बड़े विनीत भाव से पूछा, भाई आप तो दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है? बड़े दिन हो गए आप आते नहीं। कहते बड़ा दूर पड़ता है। हमने कहा जी कहाँ पड़ता है? पाटन में रहते हो कि बाहर कहीं रहते हो? कहते रहते तो पाटन में, लेकिन आप यहाँ जहाँ प्रोग्राम करते ना, वहाँ से हमारा घर करीब 2.5-3 किलोमीटर पड़ जाता है। अब वहाँ से आना कठिन हो जाता है। मैंने मन में सोची भाई 2.5-3 किलोमीटर इसको बड़ा दूर पड़ जाता है। हाँ इतने को बड़ा दूर कहता है, उसके कारण वो महीने 2 महीने एक बार चक्कर मारता है। यानी कि फिर वो घर का काम तो अपना काम तो घर में बैठकर ही करता होगा, फिर तो बाहर जाता ही नहीं होगा। 3 किलोमीटर चलने के लिए उसको दूर पड़ जाता है सत्संग में आना, और जबकि अपना काम करने के लिए व्यक्ति जग जहान में जा सकता है। यही हमारी विडंबना, इसलिए हमको प्रभु भक्ति मिलती नहीं, क्योंकि हम प्रभु के काम करने के लिए ना कष्ट उठाने के लिए तैयार है, ना किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, इसलिए हमको प्रभु भक्ति मिलती नहीं। तो भोलेनाथ जी हनुमान जी बन गए, और हनुमान जी के रूप में भोलेनाथ जी तो कुछ भी बना दो राम जी की सेवा में, भोलेनाथ जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भोलेनाथ जी का प्रसंग उठा तो भोलेनाथ जी का महत्व समझते हैं। राम जी का जब जन्म हो गया था और राम जी जब अपने छोटे थे, अपने महल में से ऐसे झांक के देख रहे सब बाहर, और बाहर देख रहे कि बंदर, एक भाई बंदर नचा रहा है,
बंदर नचाने वाला आया है और बंदर को ऐसे उछल कूद कर रहा है, और राम जी को देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद मिला। वो अपने पिताजी से कहते कि मुझे वो बंदर ला के दो। अब हर राह चलता व्यक्ति को तो घर में बुला नहीं सकते, वो भी महल में बुला नहीं सकते। अब प्रभु देख रहे लीला, भोलेनाथ जी देख रहे लीला, उन्होंने देखा राम जी को बंदर का नाच देखने का मन कर रहा है, राम जी को बंदर देखना है, और बंदर देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे। और राम जी को खुश करने का यही तरीका है, मैं ही क्यों ना बंदर बन जाऊं। तो भोलेनाथ जी का एक भाव ये भी है बंदर बनने का कि भी प्रभु को बंदर बड़ा प्रेम, बंदर बड़ा प्रिय लगा, तो भोलेनाथ जी कहते बंदर ही बन जाते हैं। तो फिर अंजना माता से मांग के ले आए हनुमान जी को। ऐसी घटना घटित कर दी, ऐसी लीला घटित कर दी। अंजना माता से मांग के ले आए हनुमान जी को, और हनुमान जी ने खूब उल्टी सुल्टी गुलाटे लगा लगा के राम जी को इतना हंसाया, खुश कर दिया। तो बंदर बनने के लिए तैयार है, कोई हर्जा नहीं। ऐसे ही प्रसंग में राम जी को चांद चाहिए बालक अवस्था में, माता से चांद मांग रहे। माता ने थाली में पानी भर के दिखा दिया, ये रहा चांद। ऐसे ले रहे लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है, हाथ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सोच रहे कि एक लड्डू है, लड्डू छोटा बालक जो देखो मुंह में डाल देता है। आप अपनी उंगली दो तो आपकी उंगली भी मुंह में डाल देगा, क्योंकि जो बालक होता है उसको बाकी समझ नहीं होती है। छोटेपन में भगवान ने उसको खाने की समझ दी है, बाकी ज़्यादा समझ नहीं दी होती है। इसीलिए वो जन्म लेता ही दूध पीना शुरू कर देता है, क्योंकि भगवान ने ऐसी समझ उसको दे रखी है कि खींचने से दूध मिलता है, ये ज्ञान भगवान ने उसको दिया है। इसलिए जो भी पदार्थ है वो पहले खाना चाहता है, क्योंकि भगवान अगर उसको शिक्षा ना दे खाने की तो भूखों मर जाएगा। इसलिए जन्म लेते ही बालक को और कोई ज्ञान नहीं रहता, लेकिन खाने का ज्ञान जरूर रहता है। उसको जिंदा रहने के लिए भगवान ने उसको ये ज्ञान दिया है। राम जी लड्डू समझ रहे, अब लड्डू समझ रहे, लेकिन लड्डू मुंह में नहीं आ रहा है। भोलेनाथ जी ने देखा कि प्रभु को लड्डू खाना है, तो कहते फिर मैं लड्डू बन जाता हूं अगर प्रभु को लड्डू खाना है तो। भोलेनाथ जी लड्डू बन गए ताकि प्रभु अपने मुख में डाल दे। तो इसको कहते हैं कि प्रभु सेवा करने का भाव, जो कराना चाहो करा लो। या तो नाटक में कोई बंदर बनता नहीं, राम जी की लीला में बंदर बनाने का किसी को बोलो कहते प्रभु में ही मिला, और किसी को बोलते आप एक बार पूछते तो सही, नाटक में कोई बंदर बनता नहीं, या मना कर देते लोग। बराबर नाटक में किसी को बोलो भाई तूने रावण बनना है, कहते क्या बात करते, नीचे उतरते ही पूरा 1 साल तक लोग रावण रावण बोलते रहते हैं मुझे, मैंने नाटक में रावण नहीं बनना। बराबर जबकि प्रताप भानु इतने महान चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, बन गए रावण। प्रभु की लीला में बनना है तो बन गए रावण। तो इस प्रकार से हम तो प्रभु की सेवा करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, रामलीला जीवों को दिखा रहे हैं अगर नाटक करके, और जीवों को उससे कुछ प्रेरणा मिल रही है तो ठीक है फिर। ये तो एक लीला ही है। जब इतने महान महान लोगों को, ब्रह्मा जी को भालू बनने में कोई संकोच नहीं है, भालू जहां जहां देखो वहां बाल ही बाल, बिना बाल के शरीर में 1 इंच जगह खाली नहीं होती कहीं, लेकिन फिर भी जामवंत जी को मंजूर है, ये भी बनना मंजूर है। राम जी की सेवा होनी चाहिए बस, कुछ भी करके। तो जहां भाव अधिक होता है भगवत कृपा भी उसी प्रकार से ही मिलती है। अभी भगवान अयोध्या में प्रकट होने वाले हैं, ये सुन के सब लोगों ने अपने अपने जो चरित्र है वो तो तय कर लिए। अभी कथा यहाँ जरा अवधपुरी की तरफ आ रही है कि जहाँ दशरथ महाराज कौशल्यापुर के ऊपर राज्य कर रहे हैं, रावण भी अपनी जगह पर राज्य कर रहा है, और उत्तर प्रदेश और उधर बिहार साइड में, वो जनकपुर साइड में, वहाँ दशरथ जी का अपना जनक जी कर रहे, वहाँ बिहार साइड में, और यहाँ उत्तर प्रदेश साइड में दशरथ महाराज राज्य कर रहे हैं। दोनों राजाओं का अपना राज्य चल रहा है, लेकिन दशरथ महाराज बहुत बहुत चिंता में है।
क्योंकि एक राजा के वहां उत्तम पुत्र की बड़ी आवश्यकता होती है जो आगे जाके राजा बने। इसलिए दशरथ महाराज को बड़ी चिंता है। चौथे वन में चले गए हैं, मतलब अपने जीवन के चौथे चरण में चले गए हैं, लेकिन फिर भी अभी पुत्र नहीं हुआ। हम पुत्र चाहते हैं सुख के लिए, और ऐसे महान लोग पुत्र चाहते हैं संसार के सुख के लिए। वो चाहते हैं कि संसार को एक ऐसा राजा मिले, इसीलिए चाहते हैं, अपना स्वार्थ नहीं उनको। और हम चाहते अपने स्वार्थ के लिए। जब हम अपने स्वार्थ के लिए पुत्र चाहते हैं तो जितना सुख चाहते उतना नहीं मिलता। और वही पुत्र अगर हम सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए या प्रभु सेवा के लिए जब चाहते हैं तो उत्तम से उत्तम पुत्र प्राप्त होता है। इतना फर्क पड़ता है। जहां स्वार्थ आ जाता है ना, वहां भावना खराब, मति खराब हो जाती है सारी। तो यहां दशरथ महाराज पुत्र चाहते हैं क्योंकि उनको चिंता है आगे जाके इस संपूर्ण राष्ट्र का क्या होगा। उसके लिए एक पुत्र का होना बहुत जरूरी है। एक बार भूपति मन माही, बेगलानी मोर सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। भूपति मतलब जो भूमि का पति हो, जो राष्ट्र का पति है उसको भूपति कहते हैं। उनके मन में बड़ी ग्लानि है, दुख है कि मेरे वहां पर कोई पुत्र नहीं है। तो गुरु गृह जा रहे, गुरु जी के वहां गए और गुरु जी के वहां जाके गुरु जी को चरण वंदना कर रहे, प्रार्थना कर रहे गुरु जी के चरणों में। हे गुरुदेव, कुछ आशीर्वाद दो, कुछ कृपा करो कि मेरे वहां पुत्र प्रकट हो। अब गुरु भी बड़े महान है, गुरु वशिष्ठ जी। एक उत्तम राजा को हमेशा एक उत्तम गुरु होना चाहिए, तभी जाके राष्ट्र अच्छी तरीके से चलता है। आज हमारा राष्ट्र अच्छी तरीके से इसलिए नहीं चलता क्योंकि पहले तो क्षत्रिय राजा होते थे, अभी तो शूद्र राजा बनने लग पड़े हैं। बराबर मलेच्छर यवन भी बन जाते हैं, इसलिए राष्ट्र ठीक से नहीं चलता। और उसके ऊपर कोई गुरु नहीं होता जो उनको सही सही ज्ञान दे। सही सही ज्ञान उन्हीं के हृदय में प्रकट हो सकता है जिनको संसार में कोई काम नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई वैर नहीं। वही उन्हीं के हृदय में सही सही ज्ञान प्रकट होता है, और वो ज्ञान फिर वो उत्तम राजा को प्रदान करते हैं। और राजा का जीवन वैसे बड़ा विषय होता है। एक से अनेक पत्नियों का संग करना, ऐश्वर्य में जीवन में रहना, शिकार करना, उत्तम प्रकार के पकवान ग्रहण करना, 64 खेलना, और ऐसे जीवन में धर्म को और भक्ति को बनाए रखना बहुत बहुत कठिन होता है। ऐसे में भक्ति धर्म नहीं बना रहता। इसीलिए ऐसे राजा को हमेशा हमेशा के लिए एक उत्तम गुरु चाहिए कि वो हमेशा अपने शिष्य को मार्गदर्शन दे, जगह जगह पर मार्गदर्शन करे। इसलिए पहले कोई ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं था जिसका कोई उत्तम गुरु ना हो। होते ही थे। राक्षस लोग भी अपने गुरु रखते थे। धर्मात्मा राजा के तो छोड़ो, राक्षस भी अपने गुरु रखते हैं। हिरण्यकश्यप के वहां पर गुरु थे शुक्राचार्य, जिनकी पाठशाला में प्रहलाद जी पढ़ने जाते थे। रावण जी के गुरु भी वही शुक्राचार्य जी है। राक्षस भी गुरु धारण करते हैं, वो भी उनका कहना मानते हैं। उनको भी पता है कि शक्ति अर्जित करने के लिए और मार्गदर्शन के लिए एक उत्तम गुरु की जरूरत पड़ती है। और आज कैसी परिस्थिति हो गई है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के व्यक्ति भटकता है, और इतना बड़ा राज्य मिल जाता है, और इतना बड़ा राज्य का मद प्राप्त करके मद उनसे संभलता नहीं है। और इसीलिए वो लोग फिर अनीति का उपयोग करते हैं। वो कुछ भी करके सत्ता पे रहना चाहते हैं, इसीलिए संसार राष्ट्र का अहित हो जाता है।
उनको प्रजा की तो कोई चिंता ही नहीं होती है। पहले राजा अपने परिवार और अपने सुख की तो चिंता करते ही नहीं थे, जब भी चिंता करते थे प्रजा की ही चिंता करते थे। और आज उससे बिल्कुल विपरीत हो गया है। आज जितने नेता लोग चिंता करते सिर्फ अपने और अपने परिजनों की चिंता करते, प्रजा की तो उनको पड़ी नहीं कोई। प्रजा को तो लूट रहे, मार रहे, अत्याचार कर रहे उनके ऊपर, आपस में लड़ा रहे, उनका शोषण कर रहे। ये कलयुग है। कलयुग में ही मिलेगा अच्छी, कोई कलयुग में आशा नहीं कर सकते हम। लेकिन ये महाराज दशरथ जी का राज्य है, ये तो बड़े धर्मात्मा है, साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उस समय गुरु वशिष्ठ जी उनको कहते, अपना निज सुख गुरु को सुनाया। तब गुरु वशिष्ठ उनको कहते कि आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक यज्ञ करवाऊंगा, श्रृंगी ऋषि के माध्यम से यज्ञ करवाऊंगा। क्योंकि इस प्रकार के यज्ञ करने में श्रृंगी ऋषि को बड़ी महारत हासिल है। श्रृंगी ऋषि कौन है? जो महाराज दशरथ की जो सबसे पहले पुत्री थी शांता, है तो उसी के घर वाले ही। उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। वैसे देखा जाए तो दशरथ जी के जमाई ही है वो एक तरीके से। और श्रृंगी ऋषि इतने महान ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि अगर कहीं श्राप देते तो पूरे के पूरे राज्य के राज्य उजड़ जाए, इतने प्रतापी ऋषि थे वो। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, उनके माध्यम से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया। पुत्र कामना के लिए जो किया जाए उसको कहते पुत्र कामेष्टि, पुत्र की प्राप्ति के लिए। गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में यह सब कुछ हुआ। और जब कोई उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जब कोई यज्ञ होता है तो उसका परिणाम भी निकलता है उत्तम। उसमें से एक सुंदर पायस निकला, पायस यानी कि खीर कहते उसको। वो प्रकट हुई एक फल के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में, जो भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है। और उस पायस को महाराज दशरथ को दिया गया। और महाराज दशरथ को सूचना दी कि आप इसको जैसा चाहो वैसा अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। एक बार एक भाई हमको ट्रेन में मिला, ये रामायण झूठी है, गप लिखी है सब जगह पर। हमने कहा कैसे भाई गप लिखी है? कैसे गप लिखे बताओ? कहते खीर खा के संत बेटे होते, आज हम तो कितनी खीर खा रहे, खीर खा के कहीं बेटे होते? कहीं कुछ भी लिखा है रामायण में? उन्होंने देखा है कि संसार में संतान कैसे उत्पन्न होती है, उन्होंने ऐसा देखा है। तो उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके से संतान उत्पन्न हो सकती है, बाकी सारे दूसरे तरीके से नहीं हो सकती है, उनका ऐसा मानना है। तो क्या एक बूंद से संतान उत्पन्न हो सकती है? यह भी तो भगवान की करामात है ना, यह भी तो भगवान की करामात है कि शक्ति की एक बूंद अगर किसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर जाए तो उस एक बूंद के माध्यम से भी संतान उत्पन्न होती है। तो संसार में तो ऐसे तो कहीं संतान दिखाई नहीं देती, बाहर तो होती हुई। तो जो वो देख रहे समझ रहे उतना ही उनको लगता है कि सत्य है, उसके आगे पीछे उनको कुछ भी सत्य नहीं लगता है। काले कलर का बीज है, जमीन में डाल दो तो हरे कलर का पौधा निकलता, लाल कलर के फूल निकलते और पीले कलर के फल निकलते, ऐसा भी संभव हो सकता है। तो फिर खीर खा के संतान क्यों उत्पन्न नहीं हो सकती है? वो खीर साधारण खीर नहीं है जो हम अपने घर में बनाते हैं, वो यज्ञ में से विशिष्ट प्रकार से प्रकट की गई है। इसलिए भगवान ने उसमें अपने अंश भर दिए हैं अंदर ही, इसलिए भगवान के अंश अंदर भरे पड़े हुए हैं। अगर उसको ग्रहण करोगे तो अपने आप ही संतान प्राप्ति होती है। तो उनको ऐसा लगता है कि संतान प्राप्ति का एक ही तरीका होता है जो समझते हैं।
दूसरे तरीके नहीं हो सकते हैं, उनका ऐसा मानना है। लेकिन भगवान की शक्ति में बहुत कुछ छुपा हुआ है, हम जानते उतना ही नहीं है, उससे अनंत है। जैसे हम देखते हैं विचित्र वीर्य और विचरांगद जब मर गए तब समस्त हस्तिनापुर खाली हो गई, कहां कौन अभी राज्य करेगा। अभी रानियां हैं, अभी रानियां अकेली है, संतान उत्पत्ति हुई नहीं है। वेद व्यास जी को बुलाया गया, वेद व्यास जी ने दृष्टि की और उनको गर्भ धारण हो गया। उन्होंने दृष्टि की, वेद व्यास जी ने, उन्होंने आंखें बंद कर ली, अंधा पुत्र पैदा हुआ धृतराष्ट्र। दूसरी रानी के ऊपर दृष्टि की, वो थोड़ी सी आंखें तो बंद नहीं की लेकिन थोड़ी घबरा गई, उनका पुत्र हुआ पांडु महाराज, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य से दुर्बल रहने लगे। फिर उन्होंने कहा कि ये तो दोनों पुत्र ठीक नहीं होंगे। पुत्र जन्मने से पहले वेदव्यास जी ने बोला ऐसा ही होगा। फिर कहते हैं तो ठीक नहीं है, एक और बार प्रयत्न करते, अच्छा पुत्र चाहिए ना। कहते हम नहीं जाएंगे उनके पास। दासी को भेज दिया, दासी ने बड़े प्रेम से मुनि के दर्शन के स्वीकार कर लिया मुनि को। तो वेदव्यास जी की दृष्टि पड़ने से उनसे पुत्र हुए विदुर जी महाराज। और विदुर जी महाराज सर्वांग सुंदर, बुद्धि से भी, गुणों से भी, सब प्रकार से। तो क्या देखने मात्र से भी पुत्र होता है कहीं? लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? प्रक्रिया तो कुछ भी कर सकती है, भगवान का आशीर्वाद तो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि जो जड़ जगत का नियम बना है उसे नियम से ही संतान मिलती है, ऐसा जरूरी नहीं है। और आगे की कथा में देखते हैं तो वहां भी हमको देखने को मिलता है कि पांडु महाराज को श्राप लग गया, वो संग नहीं कर सकते अपनी पत्नी का। अब संतान कैसे उत्पन्न हो? तो माता कुंती ने देवताओं का आह्वान कर करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और आशीर्वाद के फल स्वरूप में संतान मिली उनको। सिर्फ मात्र देवताओं ने आशीर्वाद दिया और संतान मिली है, यह भी हम देखते हैं। गांधारी का एक भ्रूण है, उस एक भ्रूण को वेदव्यास जी महाराज ने 100 भागों में बांट के 100 पुत्र जन्माए थे। एक कोश में से, एक अंड में से 100 पुत्र जन्माए थे उन्होंने, वेदव्यास जी ने। टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति, टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति उस समय वेदव्यास जी ने चलाई थी। गर्भ के बाहर पुत्रों का जन्म करवाया था, माता के गर्भ की भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी उनको। ऐसे ऐसे पदार्थ डाले उसमें भर के, पात्र में तेल वगैरह सब कुछ भर के ऐसे पदार्थ डाले कि उसके अंदर गर्भ का विकास हुआ। शक्तियां तो अथाह है, लेकिन हमको लेनी तो आनी चाहिए। इसलिए भगवान की कथाओं में कभी संशय भ्रम मत करो कि ऐसा कहां हो सकता है। हम नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता, यह हमने देखा नहीं, हमारी समझ के बाहर है, तो ये हो नहीं सकता। भगवान की समझ और हमारी समझ एक समान नहीं है। भगवान की समझ हमसे अनंत गुना है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो खीर से भी पुत्र उत्पन्न हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नामदेव जी जब प्रकट हुए, कलयुग की घटना है, तो नामदेव जी की माता ने किसी पुरुष का संग नहीं किया था, भगवान से प्रार्थना की थी ना, तो भगवान ने खुद ही उनको आशीर्वाद दिया और उनके गर्भ में एक भ्रूण प्रकट हो गया। और वही बाद में नामदेव जी बन के आगे प्रकट होते हैं। सब गांव वाले कहते हैं कि इसका तो पति है नहीं अभी, तो इसका संतान कहाँ से हुई? कहते इसने कहीं ना कहीं जरूर कुछ गलत काम किया है। तो उनके जो पिता थे वो बड़े दुखी हो गए कि पुत्री ये क्या कह रहे गांव वाले लोग, ये तो ठीक नहीं है। हाँ, लोग बहुत ही निंदा कर रहे हैं हमारी। कहती है पिताजी आप सच मानो, ये पुत्र भगवान ने ही मुझे दिया है, ये भगवान का आशीर्वाद है। कहती बेटी मैं मानता हूं, लेकिन जगत कैसे मानेगा? तो उस माता का प्रमाण देने के लिए भगवान ने खुद गवाही भरी कि ये पुत्र है ना
वो मैंने ही इनको प्रदान किया है। इसी कलयुग की घटना है, बाहर ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है। कबीरदास जी का जन्म कैसे हुआ है? कबीरदास जी को एक संत का आशीर्वाद हुआ था, और कबीरदास जी की जो माता थी ना, उनको पुत्र प्राप्त हुआ है। वो भी बड़े महान व्यक्ति थे, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है, संतों की कृपा से सब कुछ हो सकता है। भक्तमाल की कथा में हम देखते हैं कि एक संत भिक्षा मांग रहे, कहते कोई 1 रोटी देगा तो 1 पुत्र, 2 देगा तो 2 पुत्र, 3 देगा तो 3 और 4 देगा तो 4। सेठ जी के जीवन में कोई संतान लिखी ही नहीं है। नारद जी कहते प्रभु कृपा करो, इनको संतान दो। भगवान कहते इसके भाग्य में संतान 7 जन्मों तक नहीं लिखी है, अब मैं कैसे कृपा कर दूं इसके ऊपर? उसको अपना कर्म है, थोड़ा भुगतने दो। नारद जी कुछ बोले नहीं। वहां पर एक मस्ताना बाबा आए, बड़े महान भक्त, उन्होंने भिक्षा मांगी। संत भिक्षा मांगते तो भिक्षा में कृपा करते हैं। उनका भिक्षा मांगना भी लोगों के घर जा जाके उनको आशीर्वाद देना और कृपा करने के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि 1 रोटी तो 1 पुत्र और 4 रोटी तो 4 पुत्र। उन्होंने जाके 4, सेठ जी ने झट घर में से आके 4 रोटियां पकड़ा दी हाथ में। लालच तो होती है ना पुत्र की। झट 4 रोटी पकड़ा दी हाथ में, उन्होंने आशीर्वाद दिया, 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र खेल रहे। नारद मुनि भ्रमण करते करते देखे इनके वहां तो 4 पुत्र खेल रहे। भगवान को कहे वाह प्रभु, मैंने जब कहा तो दिए नहीं, और फिर बाद में अपने से खुद ही दे दिए। मैंने नहीं दिए। भगवान कहते मैंने नहीं दिए। कहते प्रभु आप तो कह रहे 7 जन्म में पुत्र नहीं, फिर पुत्र कहां से खेल रहे उसके वहां? प्रभु कहते मैंने तो नहीं दिए, लेकिन मेरा कोई एक भक्त गया था, उसके हृदय में कृपा दया आ गई, उसने दे दिए। कहते मैं तो विधि के विधान में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन मेरा भक्त जो मन में आए कर लेता है, उसको तो मैं रोक टोक सकता नहीं कभी, उसका मन आए वो कर लेता है। मैं तो विधि के विधान में ज्यादा हस्तक्षेप करता नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त भी एक सब कार्य कर सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं। इसीलिए यहां देखो ऋषि की कृपा से पुत्र प्राप्त हो रहा है। यज्ञ कौन करवा रहा है? ऋषि करवा रहे हैं, उनकी कृपा से पुत्र प्राप्त हो रहे हैं। बराबर। इसलिए भगवान की समस्त लीलाओं में सत्य जानो, भाव जानो, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तब महाराज दशरथ वो खीर का पात्र लेके अपनी प्रमुख रानी कौशल्या के पास आए, और उस खीर का आधा भाग कौशल्या को उन्होंने दे दिया, और बचा हुआ 50% आधा, उस 50% आधा जो है ना उसका भी आधा किया, तो कितना रह गया? 25%। 25% उन्हें कैकेयी को दिया, और कैकेयी ने भी उसको ग्रहण कर लिया। कितना रह गया? 25%। उस 25% भाग को उन्होंने 2 भाग कर दिए। कितने रह गए? 12.5। और 12.5 को एक को कौशल्या को दिया, एक को फिर कैकेयी को दिया, और कौशल्या और कैकेयी ने अपने हाथों से वो दोनों के दोनों भाग सुमित्रा को दिए, और सुमित्रा ने उन दोनों भागों को ग्रहण किया, और सुमित्रा के वहां पर फिर 2 पुत्र का जन्म होगा आगे जाके। तो इस प्रकार से बंटवारा किया गया था खीर का। आधा भाग कौशल्या को मिला, बचा हुआ जो आधा है उसमें से आधा कैकेयी को मिला, फिर जो बचा आधा उसमें से 2 हिस्से करके दोनों के दोनों हिस्से सुमित्रा को दिए गए। यानी कि दोनों रानियों का एक तरीके से स्नेह उनको सुमित्रा को अर्पण किया गया। क्यों? क्योंकि आगे जाके सुमित्रा का बहुत बड़ा भाग होने वाला है, बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि सुमित्रा से उत्पन्न जो संतान है वही इन दोनों की संतानों की सेवा करने वाली है। राम जी की सेवा लक्ष्मण करेंगे और भरत जी की सेवा शत्रुघ्न करेंगे। सुमित्रा ने अपने दोनों ही पुत्र को अपने उनके 2 भाइयों की सेवा में लगवा दिए है। इसलिए
जब माताओं की बारी आती है ना त्याग और बलिदान की, तब कौशल्या से पहले नाम किसका आता है? सुमित्रा का आता है। कौशल्या से भी पहले नाम कि माता हो तो कैसी? सुमित्रा जैसी, सुनीति जैसी, रानी मदालसा जैसी माता हो तो ऐसी, जो किसी भी प्रकार से अपने पुत्र को भक्ति में लगा दे, सेवा में लगा दे। और एक फरीद की मां हुई, 3.5 माताओं का नाम है। एक फरीद की मां हुई, उसको आधा गिनते हैं। रानी मदालसा, सुनीति माता और सुमित्रा माता, 3.5 माताओं का नाम आता है जिन्होंने इतना महान त्याग किया है अपने संतानों को भक्त बनाने के लिए। माताओं ये भी शिक्षा लेनी चाहिए। अपने संतानों को अपने पास सुख सुविधाओं के लिए मत रख लो, ये सोच के कि हमारी सेवा करेंगे लाठी बनेंगे। उनको इस तरीके से भगवान की सेवा के लिए तैयार करो कि आगे जाके वो आपकी तो लाठी बनेंगे लेकिन पूरे समाज की भी लाठी बनेंगे। संत वो होता है जो समाज की चिंता करता है, और संसारी वो होता है जो अपनी ही चिंता करता है सिर्फ। ठीक है ना? इसलिए हमको संसारी बन के नहीं रहना चाहिए, हमको संत बनने का प्रयत्न करना चाहिए। और संत गुणों से बना जाता है, और वो गुण हम गृहस्थ जीवन में रह के भी ला सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए बनना है तो हमको संत बनने का प्रयत्न करना चाहिए, संत जैसा जीवन होना चाहिए जो समाज के लिए हो, संसार के लिए हो। हाँ? ऐसे कृपण बन के ना रहे कि सिर्फ अपने घर के ही बन के रह जाए। जो पुत्र बहुत कुछ कर सकता है लेकिन फिर भी हमने उसका स्वार्थ में पालन पोषण किया, जो बहुत कुछ कर सकता था लेकिन अभी आज वो सिर्फ मात्र 4 लोगों का ही काम कर रहा है, वो स्वार्थी बन गया। और आगे जाके तो 4 का भी नहीं करेगा, सिर्फ अपना और अपनी बीवी का ही करेगा, अगर ज़्यादा स्वार्थी बन जाएगा तो। ठीक है ना? इसलिए पालन पोषण इस तरीके से नहीं करो। अभी तीनों रानियों ने ग्रहण कर लिया, और तीनों रानियों के ने जब उस खीर को ग्रहण किया तो उन्होंने, उनके हृदय में गर्भ धारण हो गया। और उसके कारण क्या हुआ कि तीनों रानियों को बड़ा अंदर से आनंद प्रसन्नता महसूस होने लगी, चहु और बड़े प्रसन्न रहने लगे। जब भगवान गर्भ में प्रकट हो जाए तो कहने की क्या बात है। फिर तो समय देखते देखते गर्भ बढ़ता गया और 12 महीने हो गए। और 12 महीने हुए, रामचंद्र जी का जो प्राकट्य है ना वो 9 महीने में नहीं हुआ। रामचंद्र जी का प्राकट्य 12 महीने रहे थे माता के गर्भ में वो। और 12 महीने रहने के बाद रामचंद्र जी माता कौशल्या के गर्भ में से जब प्रकट होते तो बड़ा पवित्र समय होता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। नवमी तिथि है क्योंकि राम नवमी बोलते हैं हम। मधुमास पुनीता, बड़ा पवित्र महीना चल रहा है, चैत्र का महीना चल रहा है, पुनीत महीना, उसमें नवमी तिथि पड़ रही है, शुक्ल पक्ष पड़ा हुआ है और अभिजीत मुहूर्त है। ये जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं ना उनको सब समझ में आता है, रोहिणी नक्षत्र और ये सब कुछ। अभिजीत मुहूर्त है। और समय कैसा है? मध्य दिवस अतिशित न धामा। दिवस कैसा है? मध्य में है दिवस अभी दोपहर के 12 बजे है, मध्य में है। सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर है। दोपहर के 12 बजे रामचंद्र जी प्रकट हो रहे। पावन काल लोक विश्राम। और वो समय संसार में सबको शांति देने वाला था। अब रामचंद्र जी का जन्म हो, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नौमी तिथि मधुमास के समय में रामचंद्र जी प्रकट हो गए प्रकट। कहाँ से प्रकट? देखो लीला हो गई। ये हमारे पांडे जी पीछे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो भगवान प्रकट हुए तो उत्साह तो हुआ था, बहुत उत्साह हुआ था। इतना उत्साह हुआ था कि देवता और देवियां सब रामचंद्र जी पधारे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।
राम जी तो जन्म होते ही लड्डू खा रहे हैं। राम जी जरा दर्शन दीजिए इधर। ओ राम जी दर्शन दीजिए इधर। तो प्रभु की कृपा है कि प्रभु संसार में जीवों का कल्याण करने के लिए प्रकट होते हैं। और प्रभु जब प्रकट हुए वो तो आशीर्वाद देंगे, आराम से बैठा हो, हाँ वो आशीर्वाद देंगे, अभी राम जी बने हैं वो। तो संपूर्ण जगत में आनंद ही आनंद थे, ब्रह्मा और सब लोग प्रकट हुए हैं और चाहूं और इतर आनंद है। भोलेनाथ जी पहुंच गए प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। भोलेनाथ जी माता पार्वती को एक कथा सुना रहे ना, हाँ माता पार्वती जी को कथा सुना रहे भोलेनाथ जी। कहते देवी मैं तुमसे एक बात छिपा रहा हूं, सुनो। लेकिन कहते जब प्रभु प्रकट हुए ना तो मैं कागभूषुंड जी के साथ में राम जी के दर्शन करने गया था, लेकिन राम जी का दर्शन करने की इतनी तीव्रता थी कि तुमको लेके नहीं गया था मैं। यहां प्रसंग हमको क्या समझा रहा है कि भोलेनाथ जी दर्शन करने के लिए गए हैं रामचंद्र जी के, माता पार्वती को साथ लेके नहीं गए, क्योंकि भोलेनाथ जी को जाने की इतनी जल्दी थी। रामचंद्र जी प्रकट हो गए, भोलेनाथ जी थोड़ी देर के लिए भी विश्राम नहीं कर सकते। तुरंत भोलेनाथ जी अपना रूप बदल के भागे रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। अगर पार्वती देवी को बोलते तो कहते प्रभु चलना, थोड़ी देर रुक जाइए। और न जाने कितने श्रृंगार करे, कांच के सामने जाके ये करे वो करे, बाल गुच्छे ये करे, कपड़े पहने, फिर बदले, अच्छा लगे नहीं लगे। माता श्रृंगार में समय अधिक लगा देती है, अच्छा मुहूर्त उसी के हाथ में से निकल जाता है फिर, ठीक है ना। इसलिए भोलेनाथ जी माता पार्वती को लेके नहीं गए और रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक हो गए थे कि अकेले ही रामचंद्र जी के दर्शन करने भाग गए। अकेले राम जी के दर्शन करने के लिए भाग गए। कागभूषुंड जी वहां पर मिल गए, दोनों ने साथ में जाके राम जी के दर्शन किए, लेकिन रूप बदल दिया है, रूप बदल के दर्शन कर रहे वहां पर वो। अभी क्या हुआ, क्योंकि भगवान किस कुल में प्रकट हुए, सूर्य कुल में प्रकट हुए भगवान, और कृष्ण चंद्र कुल में प्रकट हुए हैं। तो रामचंद्र जी सूर्य कुल में प्रकट हुए। सूर्य कुल में प्रकट हुआ जान के सूर्य कहते हमारे कुल में प्रकट हुए तो तनिक हम भी थोड़ा दर्शन करें, हम भी थोड़ा आनंद लेके आ जाए। तब वहां पर कौन प्रकट हो गया, सूर्य देव अवधपुरी में आ गए। अब स्वयं सूर्य जब अवधपुरी में पहुंच जाए तो कितना चमचमाएगा सब कुछ, वहां रोशनी करने की जरूरत नहीं है, इतना आनंद ही आनंद है। अब सूर्य देव को राम जी के दर्शन करते करते इतना ज्यादा आनंद हो गया कि समय का भान भूल गए। सूर्य वहीं रोक के यहां नीचे उतर गए थे। 1 महीना लग गया, 1 महीना लग गया सूर्य देव को दर्शन करते करते, लेकिन उनका मन भर नहीं रहा। अभी 1 महीना बीत गया, लेकिन वहां पर अवधपुरी में दोपहर के 12 बजे हुए। 12 बजे से सुई आगे नहीं बढ़ रही है, सुई 12 बजे अटकी हुई है। 1 महीने से सुई 12 बजे अटकी हुई है और सूर्यदेव दर्शन कर रहे, हिल नहीं रहे। तब चंद्र बड़े दुखी हो गए, क्योंकि चंद्र की बारी रात को आती है, ये बारी दिन की है। प्रभु सूर्य कुल में प्रकट हुए, चंद्र बड़े दुखी हो गए हैं। कहते अरे हम भी कहीं प्रभु के दर्शन करते, हमको भी बड़ा सुख मिलता, लेकिन प्रभु तो दिन में प्रकट हुए, कैसे प्रभु के दर्शन करें। हाँ, तो चंद्र का दुख देके प्रभु आश्वासन देते, चिंता मत करो, द्वापर में मैं प्रकट होऊंगा चंद्र कुल में, वो भी रात के 12 बजे, तब तुम जी भर के मेरे दर्शन कर लेना, तब तुम्हारी बारी होगी। तो कृष्ण प्रकट हुए चंद्र कुल में रात को 12 बजे। अब जितना चाहे चंद्र दर्शन कर ले भगवान के। तो सूर्य वंश और चंद्र वंश, ये 2 वंश हमारे इस भारत भूमि में चले आ रहे, आज भी ये 2 वंश चले आ रहे। इन दोनों वंश के राजा आज भी बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। और जब कल की अवतार में भगवान कल की इस संपूर्ण सृष्टि में से दुष्टों का नाश करेंगे, तब जब नया सत्युग प्रकट करने का समय आएगा, तब वही 2 राजा जो बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, एक चंद्रवंशी राजा और एक सूर्यवंशी राजा, वो दोनों प्रकट होंगे
और वो दोनों पृथ्वी पर नीचे उतरेंगे, बद्रिक आश्रम से यहां पर आएंगे और फिर वो धीरे धीरे करके क्या करेंगे, सृष्टि का और आगे निर्माण करेंगे, अपनी वंश परंपरा चलाएंगे और सारा संसार सतयुग में परिणित हो जाएगा। इसलिए आज भी ये दोनों वंश चल रहे हैं, जिसका वर्णन हमारे भागवतम के 12वें स्कंद में किया हुआ है सुखदेव गोस्वामी ने। तो भगवान जब प्रकट होते तो चहु और आनंद ही आनंद होता है। हम भी थोड़ा भगवान के प्रकट का गुणगान गाते हैं, आप सब लोग सुनिए, अगर मन लगे तो पीछे बोलिए। हाँ, तो साथ में गाना है आप लोगों ने, बराबर। बहे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध बुझचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खसारे कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी यही विधि कारो अनंता माया गुण ज्ञानी तथा आमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावे श्रुति संता सो महित लगी जन अनुरागे भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांडिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो बसिया उपहास सुनत धीरामति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि न चहे कहीं कथा सुहाई माता बुझाई यही प्रकर्षित प्रेम लहे माता पुनित बोली सोमति डोरी तजहु तापय रूपा कीजे सुशीला अति प्रिय शीला यशुक परम अनुपा वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावे हरिपद पावे ते पर नहीं बगूपा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान दिनों के ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या माता का हित करने और संसार में सबको आनंद देने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, बराबर। तो भगवान के बारे में तुलसीदास जी गोस्वामी बड़ी ये प्रार्थना गा रहे, बड़ी सुंदर छंद गा रहे, जिसमें भगवान की बड़ी सुंदर लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है। आगे अभी भगवान लीला कर रहे हैं, जिसमें भगवान विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। भगवान का प्रकट होने का मुख्य कारण क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित निज मनुज अवतार। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? विप्र, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता और संत मतलब प्रभु के भक्त। हित लीन मनुज अवतार, उन लोगों के हित के लिए भगवान प्रकट होते संसार के अंदर। इसलिए भगवान किसी एक के लिए नहीं होते, प्रकट होते तो सिर्फ अपने माता पिता के नहीं होते हैं। भगवान जब प्रकट होते तो उसी प्रकार होते, जैसे गंगा प्रकट होती है तो गंगा का जल कोई भी ले सकता है और लाभ प्राप्त करता है। इसी प्रकार जब भगवान भी प्रकट होते हैं तो भगवान का लाभ त्रिभुवन को प्राप्त होता है, सिर्फ उनके माता पिता के लिए प्रभु प्रकट नहीं होते हैं, बराबर। निज इच्छा निमित्त तनु माया,
गुण गोपार। तो भगवान इंद्रियों से परे है, अपनी इच्छा शक्ति से ही वो प्रकट होते हैं। बराबर। इस प्रकार से भगवान जब प्रकट होते हैं, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, जब भगवान प्रकट हुए रोने लग पड़े। प्राय बच्चा रोता है, लेकिन बच्चा जब रोता है तो वो रोना रोना नहीं लगता, वो रोना क्या करता है, सुख देता है। बच्चा जब जन्म लेके कुछ ना करे तो डॉक्टर जोर से चूटी काटते हैं, ताकि रोए तो पता चले कि आवाज बावाज कान बान सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए जब बच्चा रोता है ना, तो ये और उसका रोना भी माता पिता को बड़ा सुख देता है। तो यहां पर रामचंद्र जी प्रभु रो रहे, देखो प्रभु रो रहे मतलब जगत रो रहा है, ऐसे नहीं रो रहे। अभी जैसे हमारे यहाँ भी राम जी आए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, वो भी रो रहे थे। प्रभु रोते हैं तो उनका रोना कोई दुखदाई नहीं होता है, उनका रोना भी सुखदाई होता है। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय माने, संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम चली आई सब रानी, रानी आ गई शिशु का रुदन देख सुनते हुए। हर्षित जह तह दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दासियां इधर उधर भाग रही और जितना ये जो पुरवासी है ना, सब आनंद में मग्न हो रहे। अभी हमारे घर में पुत्र प्रकट हो जाए तो हम कहते हैं, कंजूस का कंजूस व्यक्ति भी उस दिन उदार बन जाता है। कोई मांगे पेड़ा खिला रहे, ले भाई ले पेड़ा ले। कंजूस से कंजूस व्यक्ति उदार बन जाता है पुत्र प्रकट हो जाए तो। पुत्र बड़ा प्रेम करते हैं, पुत्र बहुत चाहते हैं लोग। लेकिन याद रखो, पुत्री का भी उतना ही बड़ा महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में तो कुछ जगह ऐसा भी लिखा है कि 100 पुत्र के बराबर एक पुत्री को बताया गया है, और कहता है माता की कोख पुत्री के प्रकट होने से पवित्र होती है। इसलिए पुत्री का सुख भी बहुत बड़ा सुख होता है, ये भी आप जान लो। सिर्फ पुत्र पुत्र नहीं करना, पुत्री और पुत्र में भेद समझने वाला व्यक्ति मूर्ख है। पुत्री को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। कन्याओं का जन्म ना करे तो आपका पुत्र बड़ा होकर क्या करेगा, किससे बिहाएगा, संसार कैसे चलेगा। हर माता को अपने पुत्र के लिए सुंदर बहुरानी चाहिए। बहुरानी पुत्री के रूप में चाहिए, लेकिन घर में पुत्री नहीं चाहिए। तो बहुरानी कहां से आएगी, वो भी तो किसी के घर में पुत्री है ना पहले। इसलिए ये विदेशी देश के लोगों ने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। माताओं को इतना उकसा दिया जो पुरुष करते हैं, ऐसा कर करके माताओं की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। और ये सब ज़्यादातर पाश्चात्य जगत से हुआ है। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो पहले से पुत्री का इतना ज़्यादा सम्मान है कि उनको तो पुत्र से भी अधिक पाला गया है, इतना अधिक सम्मान दिया है हमारे शास्त्रों में तो। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि माताओं का सम्मान नहीं है। माता और पिता दोनों जब सामने खड़े हो तो पहला प्रणाम माता को किया जाता है, पिता को नहीं किया जाता, क्योंकि माता पहले प्रणाम की अधिकारी है। जिस प्रकार गुरु और भगवान खड़े होते तो पहले प्रणाम का अधिकारी गुरु होता है, क्योंकि गुरु माँ समान होता है और भगवान पिता समान होते हैं। इसी प्रकार पहला प्रणाम माता को किया जाता है, पिता को नहीं किया जाता। बराबर। इसीलिए हमारे शास्त्रों में तो स्त्री का बड़ा सम्मान है, बड़ी मर्यादा है। इसलिए जीवन ऐसा स्वार्थी नहीं बनाना चाहिए सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए। भगवान की कृपा से जो भी प्राप्त हो जाए उसको आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर लेना चाहिए। भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। हम थोड़े से सुख के लिए भ्रूण हत्या कर देते हैं। किसी व्यक्ति की एक से दूसरी पुत्री जन्म लेती है ना, तो लोग सारे संसार के लोग उसको यही शिक्षा देते हैं कि भ्रूण हत्या कर दे, हत्या कर दे उसकी। सब लोग यही शिक्षा देते हैं।
सबसे बड़ी दुख की बात है कि उन शिक्षा देने वालों में से कुछ तो स्त्रियां भी होती है, ये भी बड़ी दुख की बात है। अरे आप तो ये शिक्षा मत दो, आप खुद एक स्त्री हो, आप ही ऐसी शिक्षा दे रहे हो। आपके बारे में अगर किसी ने ऐसा सोचा होता तो आपका जन्म ही नहीं होता। विडंबना तो यह भी है कि स्त्रियां भी ऐसी शिक्षा देती है, और दूसरी पुत्री को तो ऐसे देखते हैं कि जैसे आ गई है तो पाल लेना पड़ेगा। हमने अपने जीवन में देखा है कुछ प्रसंगों में कि दूसरी पुत्री को लोग प्रेम नहीं करते इतना अधिक, जब जन्म लेते तब भी सुख का अनुभव नहीं करते। पहले में तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरे में नहीं करते। हर जीव अपना भाग्य लेके आया है। संसार में भगवान खिलाने पिलाने वाले हैं, ब्रह्मा जी ने व्यवस्था कर रखी है। हम कौन होते हैं उसके भाग्य में हस्तक्षेप करने वाले? हमने हमारे ही निजी संबंधों में देखा है कि दूसरी पुत्री होती है तो प्रसन्नता नहीं है। हमने ऐसे ही स्नेहवश कहा कि भाई पेड़ा बेड़ा तो खिलाओ, पुत्री का जन्म हुआ है। हमने तो ये सोच के कहा कि इनका भी थोड़ा, उनको भी थोड़ा मन खुश हो जाए, इनका भी है। लेकिन इतनी निर्लजता, झूठ मूठ कपटता से बोल दी हाँ हाँ खिलाने वाले हैं, बांटने वाले हैं, लेकिन उस पुत्री का एक पेड़ा भी संसार में किसी को नहीं खिलाया। और वही अगर तीसरे नंबर पे बेटा हो जाए ना तो पेड़ा के काजू कतरी खिला देंगे आपको। वो बेटा भारी नहीं पड़ रहा अभी उनको, लेकिन दूसरे नंबर की पुत्री भारी पड़ रही है। तीसरे नंबर का बेटा जैसे संसार में अढड़क संपत्ति लेके पैदा हुआ हो, वो जैसे अपने खाने पीने की व्यवस्था जन्म से करके आया हो ना, ऐसे वो भारी नहीं पड़ता। और दूसरे नंबर की पुत्री जैसे सारा का सारा उनका संसार का सुख और धन खा जाएगी, ऐसा लगता है उनको। कैसी विडंबना है, कैसी मूर्खता है लोगों की, कितना स्वार्थ है। मां बाप होके जब अपने संतानों में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ऐसा, तो संसार में दूसरे व्यक्तियों से क्या आशा लगाई जाएगी? इसलिए मां बाप को अपना एक संतान हो, दो हो के तीन हो, प्रेम इक्वल होना चाहिए। किसी संतान के मुख से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हम मेरे से कम प्रेम करते हैं और मेरे भाई से ज्यादा करते हैं या मेरी बहन से ज्यादा करते हैं। ऐसा भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए माता पिताओं के प्रति। दोनों संतान माता पिता के लिए एक समान ही होती है, दो हो, तीन हो, के पांच हो, एक समान होनी चाहिए। उन्होंने ही जन्म दिया है बराबर। जब माता पिता ही भेद करेंगे तो समाज तो भेद करेगा ही करेगा। यहां पर चार भाइयों का जन्म हो रहा है, लेकिन चार भाई और तीन माताएं हैं, लेकिन हर माता सोचती है कि मेरे चार पुत्र हैं, और हर भाई सोचता है कि मेरी तीन माताएं हैं। राम जी सोचते हैं कि मेरी कितनी, तीन माताएं। लक्ष्मण जी को पूछो कि कितनी माता, कहते तीन माताएं। कैकेयी से पूछो तुम्हारे कितने पुत्र हैं, तो कहते चार पुत्र हैं। ये भाव होता है, होना भी ऐसे ही चाहिए। हाँ? रामचंद्र जी प्रकट तो हुए कौशल्या जी से, लेकिन वन गए तब तक सबसे अधिक स्नेह उनको किया कैकेयी ने बराबर। बड़ा प्रेम करती थी कैकेयी माता उनको। तो ऐसा भेद हमारे हृदय में न, हम जिसको जन्म दे रहे हैं हम ही भेद कर रहे हैं। हुए कि नहीं हुए स्वार्थी बताओ हम? पिता पुत्री को अधिक स्नेह करता है, माता पुत्र को अधिक स्नेह करती है। फिर जब शादी हो जाती है, पुत्री जब ब्याह करता है, पैसा कमा के लाने वाला है, और तब जब बहू आती है तो बहू आने के कारण जो माता होती है ना, उसको पुत्र भी इतना अच्छा नहीं लगता। उसका सारा प्रेम अभी जो पुत्री ब्याह के चली गई ना वहां जाता है। जब पुत्री कभी मायके आती है ना तो पुत्री पुत्री करती रहती है, अभी पुत्र को नहीं पूछती ज्यादा। देखो संसार कैसा स्वार्थी बना है। पहले प्रेम दूसरी जगह होता है, शादी होने के बाद दोनों की प्रेम उलट जाता है आपस में, माता पिता दोनों का ऐसा ही होता है प्रायः। शादी के दिन तक माता अपने पुत्र से भरसक प्रेम करती है। पुत्र घोड़े पे बैठा है ना तो माता इतना सुख का अनुभव करती है जैसे उसको धाम मिल गया हो, और बड़ी खुशी खुशी बहुरानी को घर भी ले आती है। और भी धीरे 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 करके पुत्र के प्रति प्रेम थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। जितना बहुरानी से लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है उतना पुत्र से प्रेम कमजोर पड़ जाता है, और पिता का प्रेम उतना ही पुत्र से बढ़ता जाता है।
पिता को भी स्वार्थ है, अभी बिजनेस फैलाएगा, आगे मेरे माध्यम से काम होगा। देखो ऐसा स्वार्थ हम ही करेंगे बराबर, तो जगत को क्या कहना फिर इसमें। और ऐसा होता है। फिर जब बेटी कभी घर आती है ना, इतना पूछते कि वो बहुरानी सोच में पड़ जाती है। इतना पूछते हम जब बेटी घर पे आती है तो, इतनी निंदा करेंगे बेटी के सामने बहुरानी की। अरे उसी ने ही तो आपको दाना पानी कराना है मरते समय तक, वो तो ब्याह के चली गई है बेटी, तो दाना पानी तो बहुरानी ने कराना है, सेवा तो उसने करनी है, उससे भी प्रेम करना सीखो। वैसे एक तरफा काम नहीं होता, काम कभी कभी दो तरफा भी होता है। बहुरानी भी ब्याह करके आई, कभी जीवन में उसने समझा ही नहीं कि मेरी माँ है। ब्याह करके आने के बावजूद भी अभी उसके हृदय में भाव ही नहीं उतरा कि मेरी माँ है। मैं अपने घर पे माता का कुछ भी सुन के दुख का अनुभव नहीं करती थी, यहां पर भी मैं अपनी सासू माँ का सुन के दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। अगर वो भी ऐसा समझे तो विवाद ही नहीं होगा। अपनी माता मारती है तो दुख नहीं लगता, और सासू माँ प्रेम से कुछ शिक्षा देती है ना तो भी कड़वी जहर जैसी लगती है। अब झगड़ा तो होना ही होना है, फिर ये तो संभव है। फिर इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमने शिक्षा लेने में और अपनी संतानों को शिक्षा देने में गलती कर दी। इसका यही प्रमाण है, हमने गलती कर दी है, हमारी परवरिश में गलती है। क्योंकि हमारा संतान हमारा सर नीचा करे, समझो हमारी परवरिश में गलती है। वो प्रभु भक्ति की बजाय अगर विषय बनता है, हमारी परवरिश में गलती है। क्योंकि हमने संस्कार हमने नहीं लिए तो उसको कहां से देंगे। इसलिए यहां पर रामचंद्र जी के प्रसंग में सब कुछ किया जा रहा है, संस्कारों का बड़ा महत्व है। नंदी मुख की श्राद्ध करी, जात करब सब कीना, हाटक धेनु बसन मुनि, नृप विपिन कह दीना। नंदी मुखी श्राद्ध जात कर्म संस्कार किया गया रामचंद्र जी का। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, हाँ अनेकों प्रकार के संस्कार होते हैं। रामचंद्र जी सारे संस्कार किए हैं, एक एक संस्कार रामचंद्र जी ने किया, कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। आदर्श भूमिका निभानी है उन्होंने। अभी तो ब्राह्मण जनेऊ ही नहीं पहनते। 5 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मणों को जनेऊ पहनाई जाती है, 6 वर्ष की अवस्था में क्षत्रियों को जनेऊ पहनाई जाती है। ये संस्कार है। अभी कोई पहनता ही नहीं, कोई करता ही नहीं। सब जनेऊ पहनते तो जनेऊ का मतलब क्या ये भी पता नहीं, उसका पालन भी नहीं करते। संस्कार धीरे धीरे पूर्ण रूप से जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं संस्कार। ये दशा हो गई है। जब संस्कार चले जाएंगे तो व्यवहार खराब हो जाएंगे, और जब व्यवहार खराब होंगे तो एक दूसरे को दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। इसलिए भक्ति जनित जितने भी कार्य हो, जो भी संस्कार हो, ये बड़े प्रेम से करने चाहिए। उसके बाद रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने के बाद, कई कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत में ओ, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकय सादर अहि राजा। कई कई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज जिसका वर्णन सरस्वती और अनंत शेष भी जिनका वर्णन नहीं कर सकते, इतना आनंद दशरथ महाराज जी के घर में हो रहा है। हाँ, और ये कथा पार्वती जी को भोलेनाथ जी सुना रहे हैं, और भोलेनाथ जी पार्वती को कहते कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं तुमको ये सब कथा सुना रहा हूं। क्योंकि दृढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति भगवत चरित्र को हृदय में संभाल के रखता है। अभी नामकरण संस्कार होने जा रहा है। गुरुदेव को बुलाया गया, सारे काम वशिष्ठ मुनि के माध्यम से किए जा रहे हैं। घर में अभी तो खुद ही नाम रख लेते हैं, जो मन में है नाम रख लेते हैं। नाम तो कोई संत दे, गुरु दे तो अच्छा होता है।
नाम का कुछ महत्व भी होता है, संतों का प्रसाद रूप में भी लिया जाता है। इसलिए ये सब कार्य पहले गुरु लोग किया करते थे। अब तो ये कार्य हम सब लोग खुद से ही कर लेते हैं। नाम करने के लिए भी पहले संतान की वो देखी जाती थी गुणावली, और गुणावली देख के उसको मिला के नाम देते थे पहले, कि इसके गुण अगर शांत है, ऐसे ऐसे है तो ये नाम दिया जाएगा, अगर शूरवीर प्रकृति का है, थोड़ा ऐसा है तो ये नाम दिया जाएगा। ऐसे नाम भी ऐसे सोच सोच के गुरु के माध्यम से दिए जाते हैं। आज तो ऐसा नाम देते हैं जो संसार में दूसरा कहीं मिले नहीं, चाहे चाहे कैसा भी नाम क्यों ना हो। लेकिन अभी हमारे जान पहचान वाला भाई मित्र है, उसने कहा कि हमारा एक पुत्र जन्मा है, नाम दो, नाम दो। वैसे नाम देने में हमको कोई रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा नाम दो। अभी क्या हुआ, आग्रह किया, हमने 2-3 नाम बताए, शब्द पूछ के नाम बताए। सबसे पहला नाम लिखा था वासुदेव। कहते वासुदेवी को नाम होता है, वासुदेवी को नाम होता है। कृष्ण को वासुदेव कह के पुकारो, कितना आनंद लगता है, बराबर। लेकिन लोग, हम तो जड़ जगत को सुनाना चाहते हैं, जड़ जगत को खुश करना चाहते हैं। कहते वासुदेव नहीं, कुछ और दो। हमने कहा ठीक है भाई। वो फोन करता रहा, हमने दोबारा कभी नाम ही नहीं दिया उसको। अरे नाम लेके क्या करना तेरे को, भगवान का नाम ही जब पसंद नहीं है तो क्या करेगा नाम लेके तू। कहते नाराज हो क्या, बात नहीं करते, फोन नहीं उठाते। हमने कहा कोई नाराजगी नहीं। कहते नाम, मैंने कहा जो मन में रख लो, तुम और तुम्हारी घरवाले मिलकर जो पसंद आए रख लो, या तो समाज को पूछ लो, जो समाज को अच्छा हो वो ले लो। तो ये परिस्थिति हो गई है कि लोगों को नाम भी नहीं अच्छे लगते। लेकिन जब शिष्य दीक्षा लेने जाता है तो उसका भाव समर्पण का है। गुरु दीक्षा के समय शिष्य को जो नाम देता है शिष्य स्वीकार कर लेता है, कभी पूछता नहीं गुरु को कि गुरु ये नाम क्यों और वो नाम क्यों, जो दिया वो ले लेता है। यही तो समर्पण भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से गुरुदेव को बुलाया गया, गुरुदेव ने नामकरण किए। नामकरण में ऐसा हुआ, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख दाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु है, सुखों की राशि है, और जिनके अंदर सारा संसार विश्राम प्राप्त करेगा, उनका नाम होगा राम। गुणों के आधार पर नाम दिए जा रहे हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, तारक नाम बरत अस होई, जाके सुमिरन ते सिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार में भरण करने की जिनकी क्षमता है, उनका नाम भरण होगा, और शत्रु भी जिससे भयभीत होंगे शत्रुघ्न होगा। जाके सुमरन ते रिपुनासा, रिपुनासा मतलब जो शत्रु भाग जाए, जिनका सिमरन करके, उनका नाम होगा शत्रुघ्न। 3 भाइयों का नाम हुआ। आगे बताते, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी जो राम जी को अति प्रिय है, और राम जी भी जिनको अति प्रिय है, और जो सकल जगत के आधार है, सकल जगत आधार, अनंत शेष के रूप में उन्होंने सब कुछ धारण करके रखा हुआ है। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम रखा लक्ष्मण नाम उदार, उनका नाम रखा लक्ष्मण। अब आज किसी को लक्ष्मण नाम दे कोई लेता है? नहीं लेता। उनको तो चाहिए कि जो पाश्चात्य जगत से जुड़े हुए नाम, यहाँ के नाम उनको क्या करना है, उनको ऐसे नाम चाहिए जो पाश्चात्य जगत से हो, जो बोलने में भी ना बन पाए, ऐसे नाम चाहिए। बराबर, नाम ऐसा हो कि जितनी बार सिमरण करो, जितनी बार मुख से निकालो तो पुण्य की राशि बढ़ जाए, ऐसा नाम होना चाहिए। नारायण जितनी बार बोलो पुण्य की राशि बढ़ जाए, राम कृष्ण गोविंद गोपाल यादव,
उतनी बार पुण्य बढ़ जाएगा। नाम ऐसे होने चाहिए, पहले ऐसे ही होते थे, पहले संतानों के नाम ऐसे ही होते थे, माताओं के नाम भी ऐसे होते थे, दुर्गा देवी, कमला देवी, सरस्वती देवी, हाँ ऐसे नाम होते थे। अब धीरे धीरे ये भी धीरे धीरे जा रहा है। हाँ अभी नामकरण संस्कार ये हो गया, चारों तरफ आनंद ही आनंद फैल रहा है। माता संतानों का पालन करके बड़ा सुख का अनुभव कर रही है। रामचंद्र जी रोज नई नई नवीन नवीन लीलाएं कर रहे घर में, कभी पालने में दिखाई देते हैं तो कभी माता के मंदिर में दिखाई देते हैं, वहाँ बैठ के भोजन कर रहे तो कभी पालने में सो रहे, रोज नई नई लीलाएं हो रही है। भगवान ठुमुक ठुमुक चलते हैं और सब लोग उनको देख रहे हैं। भोजन करते हैं तो कभी खाते, कभी नीचे गिराते, कभी अपने ऊपर लगा लेते हैं। ये सब देख के दशरथ महाराज भी सुख का अनुभव कर रहे हैं, सारी रानियां भी सुख का अनुभव कर रही है। और वहाँ जनकपुर में महाराज दशरथ के वहाँ पर भी सीता का जन्म हो चुका है और वहाँ माता सीता के प्राकट्य के कारण वहाँ भी बड़ा सुख का अनुभव हो रहा है। दोनों राजा दोनों राज्य बड़ा सुख का आनंद ले रहे। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि दोनों राजा अपने संतानों के सुख में भूल गए, अंधे हो गए। और वहाँ क्या हुआ कि दक्षिण की दिशा से जो रावण लंका में वास करता है, उसने दक्षिण की दिशा से भारत में प्रवेश करके उसने धीरे 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 करके हिंदुस्तान को कवर कर लिया, महाराष्ट्र तक को कवर कर लिया उसने। महाराष्ट्र से ऊपर के पूर्व के उसने 7 द्वीपों को कवर कर लिया उसने। हाँ जो मणिपुर और मिजोरम और आसाम और सिक्किम, हाँ और झारखंड, इन सारे के सारे पूर्व के सारे द्वीपों को उसने कवर कर लिया। सारे के सारा राक्षस राज्य फैल गया। सिर्फ उत्तर भारत और बिहार आदि के प्रांत छोड़ के संपूर्ण भारत में राक्षसों ने अपना राज्य फैला दिया। और महाराज दशरथ और जनक जी अपने संतानों के सुख में ही रमे रहते हैं, उनको ध्यान ही नहीं है। लेकिन जब संसार के ऊपर संकट आता है तो सर्वप्रथम ध्यान वास्तव में पता है कौन करता है? एक साधु करता है। एक साधु करता है, क्योंकि साधु मोह रहित होता है। वो संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानता है, इसीलिए वो सबकी चिंता करता है। वो सिर्फ मात्र अपने परिवार की चिंता नहीं करता, इसलिए साधु को चिंता होती है। देखो महाराज वेण उपद्रव मचा रहे थे, ब्राह्मणों को चिंता हुई, साधुओं को चिंता हुई। यहां पर भी भारत को लूटा जा रहा है। हाँ चौओर से खर दूषण सुड़मका सबको भेज भेज के रावण राज्य स्थापित कर रहा है। साधु को चिंता हो गई। कौन है वो साधु? विश्वामित्र जी। गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मर नहीं न निशिचर पापी, हरि बिनु मर ही न निशिचर पापी। गादी तनय को चिंता हो गई कि हरि के बगैर ये निशिचर नहीं मरने वाले। तब मुनिवर मन की न विचारा, प्रभु अवतेर एव हरन मही भारा। तब मुनि ने विचार किया कि प्रभु ने जो अवतरण होने का जो समय और परिस्थिति बताई थी वो हो चुकी है। प्रभु अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं और प्रभु के प्रकट के कारण उनके पिता महाराज दशरथ उनके सुखों में अंधे हो गए हैं और यहां पर राक्षस अत्याचार कर रहे हैं। तब गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी। देखो साधु अपने कुटिया में भजन कर सकता है, लेकिन साधु को चिंता हो रही है। साधु वही है जो संसार का हो, जगत का हो, वही साधु है वास्तव में। हमने भी हमारे गुरुदेव को देखा है कि भारत भूमि की बड़ी चिंता करते हैं, अपने कमरे में बैठे बैठे रोते रहते हैं कि कब अच्छा राज आएगा भारत के ऊपर, कब अच्छा नेता मिलेगा और चारों ओर से सुख समृद्धि फैलेगी। बड़ी चिंता करते हैं। नहीं तो अपना भजन तो कर सकते कमरे में बैठ के, क्या हर्ज है उनको। लेकिन बहुत चिंता कर रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि राज्य है ना वो चोर और लुटेरों के हाथ में है।
इसलिए उनको बहुत चिंता हो रही है, रोते बेचारे, बिलखते। हमने अपने आंखों से देखा हमारे गुरुजी को रोते हुए, बहुत चिंता करते हैं। भारत, पूरे भारत की चिंता कर रहे, हाँ, अपने भोजन की चिंता नहीं कर रहे। संसारी भोजन की चिंता करता है, साधु राष्ट्र भारत की चिंता करता है। इतना फर्क है दोनों के बीच में। हम सोचते हैं हमारे घर में 15, 20, 50 हजार रुपये तनख्वाह आ जाए, बस बहुत हो गया, आराम से खाएंगे पिएंगे, बस चलता रहेगा, ऊपर चाहे संसार लूट के मर जाए। लेकिन हम सोचते इतना हो गया तो बहुत हो गया। विश्वामित्र को बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। विश्वामित्र महाराज दशरथ के वहां पधारे। महाराज दशरथ ने, संत लोग आए सुन के, महाराज दशरथ सामने से जाके उन्होंने चरण प्रक्षालन किया, बड़े विनीत भाव से उनको घर महल में बुला के लाए, आसन पे बिठाया और बोला कि प्रभु आपको क्या चाहिए, आप बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब राजा ने जब विनती की ना, तो विश्वामित्र जी ने फिर राजा को क्या कहा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिले गौले विप्र समाजा। सारे विप्र लोगों को लेके गए हैं, उनका स्वागत किया है बराबर। और तब राजा को क्या कहते, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजन प्रभु तुम हो को, इन कही अति कल्याण। वो राजा से क्या मांग रहे, राजा से मांग रहे, राजा धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे आपके पुत्र चाहिए। जो राजा ने सुना कि पुत्र चाहिए, राजा तो पागल थे पुत्रों के प्रेम में। उसी समय राजा कहते, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी। देखो साधु की वाणी उनको अप्रिय लग रही है। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मोख अति कुमुलानी, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र भजन नहीं कहो विचारी। हे विप्र, आपने जो वचन कहे ना, थोड़ा विचार करके नहीं कहे। मैंने चौथे पन में 4 पुत्र प्राप्त किए हैं और आप उनको ले जाने की बात कर रहे हैं। आपकी वाणी अप्रिय लग रही है और आपने जो वचन कहे ना, वो थोड़ा विचार करके नहीं कहे। किसी के घर जाके कहो कि भाई भारत भूमि के ऊपर आप आन पड़ी है, बेटा दे दो आपका, मेरे को देश के लिए ले चलना है, धर्म के लिए ले चलना है। वो विनती से प्रार्थना नहीं करेगा, दे 4 थप्पड़ मारेगा, उठा के घर से बाहर भगा देगा, निकल यहां से बाहर दुष्ट। लेकिन यहां मर्यादा, इसलिए मना तो नहीं कर सकते, इसलिए वो कहते हैं कि मुनिवर आपने विचार करके नहीं कहा वचन। आपको वचन है ना, विचार करके कहना चाहिए। देखो इसको कहते स्वार्थ। अब स्वार्थ में राजा क्या कहता है, मुनि बोलो तो मैं अपना प्राण दे दूं, बोलो तो धन वैभव ऐश्वर्य गौ जो चाहो दे दूं, मैं आपको संसार में त्रिभुवन का राज्य दिला दूं, लेकिन पुत्र नहीं दे सकता। तब मुनिवर कहते अगर आप पुत्र नहीं दे सकते तो मैं आपसे जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर मैं भी यहीं रह जाता हूं। मैं भी यज्ञ करके क्या करूंगा, मैं भी यहीं रह जाता हूं। तब जाके वशिष्ठ मुनि ने देखा कि तो सारी बाजी बिगड़ जाएगी। अगर विश्वामित्र भी यहीं रह जाएंगे तो भी रामचंद्र जी बाहर कब निकलेंगे और कब जाके राक्षसों का वध करेंगे और कब सीता जी के साथ स्वयंवर रचाएंगे। इसलिए ये तो बड़ी समस्या हो गई। तब वशिष्ठ मुनि बीच में पड़ गए तुरंत। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेश नाश कहीं पावा। वशिष्ठ मुनि ने बीच में पड़ के बहुत समझाया, विनती करके, और कहा कि मुनिवर जो मांगने आए राजा दे दो इनको, मना मत करो, इसमें सब कल्याण छुपा हुआ है। मुनि की बात सुनकर, गुरु जी की बात सुनकर उनके हृदय में बड़ी शांति हुई। उन्होंने रामचंद्र जी का बखान बताया, उनके मन में बड़ा संतोष हुआ। तब जाके उन्होंने क्या किया, तब जाके उन्होंने अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण मुनि को अर्पण कर दिए। राम और लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र मुनि वहां से प्रस्थान किए। विश्वामित्र मुनि आगे चल रहे, उनके पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण चल रहे, और विश्वामित्र मुनि निर्जन स्थान में पहुंचे। जहां पर विश्वामित्र मुनि ने वहां पर क्या देखा,
चले जात मुनि दिन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर दाए, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। रामचंद्र जी ने बड़ी भयंकर विशाल रूप की ताड़का दिखाई। हे राम, ये ताड़का को देखो, देखो राम ताड़का को। कहते राम, हम जहां जाना चाहते हैं वहां के दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो एक दिन में पार होता है, दूसरा रास्ता वो है जो 5 दिन में पार होता है। बोलो कौन से रास्ते से जाएंगे? एक दिन से जाना है तो इस ताड़का का वध करके जाना पड़ेगा, और अगर इसका वध नहीं करना तो दूसरा रास्ता है जो 5 दिन में पहुंचेगा। राम जी कहते जब निकले ही है असुरों का नाश करने, पुण्य काम करने, तो इनका वध कर ही डालते हैं। फिर शुभ काम में देरी क्यों? फिर हाँ, एक दिन वाले रास्ते से ही चल पड़ते गुरुदेव। तब गुरुदेव कहते फिर ठीक है राम। गुरुदेव परीक्षा कर रहे, राम लेकिन ये देख रहे कि ये तो नारी है, क्षत्रिय राजा नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाते। तो विश्वामित्र मुनि देख रहे राम जी की, और राम जी क्या निर्णय लेने वाले हैं। राम जी मन में मुस्कुराए, निर्णय ले लिया। राम जी ने धनुष चढ़ा के कान तक खींच दिया। विश्वामित्र मुनि समझ गए कि राम जी ने देख लिया है कि नारी तो है लेकिन नारी समान रूप उल्टा है, ये निशाचरिणी राक्षसनी है, इसमें नारी का कोई गुण नहीं है, इसलिए इसको नारी माना ही नहीं जाएगा। जिसमें नारी का कोई गुण ना हो उसको नारी नहीं माना जाता, उल्टा माना जाता है। उसको मारने में कोई दोष नहीं लगता, उसको मारने में कोई दोष नहीं लगता। तब रामचंद्र जी ने कान तक धनुष को खींच दिया, और खींच के रामचंद्र जी को ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ा। रामचंद्र जी ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक बाण छाती में मारा, एक बाण से प्राण ले लिए उसके। अब जब प्राण ले लिए, ताड़का मर गई, प्रभु के हाथों मरी। प्रभु पूछते ताड़का क्या चाहिए तेरे को? अब ताड़का कहती प्रभु आपके हाथों मरी हो, दया कर दो आपके हाथों मरने से। हाँ, तो रामचंद्र जी ने ताड़का नाम की राक्षसी को मार के दया पता ही कैसी की? दीन जानी, ताड़का को देखा कि तो बड़ी दीन है, बड़ी पापी ने, इतने ब्राह्मण और इतने गायों का इसने मांस खाया है, बड़ी दीन है तो, लेकिन मेरे हाथों मरी, पाप तो निकल गए इसके। दीन जानते ही निज पद दीना, अपने चरणों पर उसको जगह दी। अपने चरण के अंगुष्ठ के अग्रभाग के अंदर ताड़का को भगवान रामचंद्र जी ने स्थान दिया, अपने चरणों में समा लिया ताड़का को। देखो रामचंद्र जी की कृपा, राक्षसी को मार के भी अपने चरणों में स्थान पहुंचाया है। वहां से वो यज्ञशाला में ले गए हैं, जिस यज्ञशाला का सुरक्षा प्रदान करने के लिए राम जी को मांग के लाए थे। राम और लक्ष्मण यज्ञशाला की सुरक्षा कर रहे, विश्वामित्र यज्ञ कर रहे। यज्ञ करते समय मुनि क्रोध नहीं कर सकते, और मारीच और सुबाहु बार बार आके यज्ञ को परेशान करते हैं। राम और लक्ष्मण यज्ञ का रक्षा कर रहे। उस समय मारीच और सुबाहु आए, उनके साथ कई सारे असुर आए। उन्होंने मदिरा से बड़े घड़े और अस्थियां और मांस और रक्त सब ले आए साथ में यज्ञ कुंड में डालने के लिए। ज्यों वो आए, राम और लक्ष्मण ने तुरंत बाण उठा लिए। राम जी ने सर्वप्रथम मारीच को बिना फर का बाण मारा। चाहते तो जान से मार सकते थे, लेकिन बिना फर का बाण मारा और मारीच को वहां से उड़ाया। यज्ञ हो रहा है बक्सर में, बिहार में, वहां से मारीच को उठाया और फेंक दिया समुद्र के पार। बराबर। एक संत ने महिमा गाई है कि मारीच को कहां फेंका था? मारीच शीर्ष इति मॉरिशियस। कहते मारीच का शीर्ष जिस स्थान पर गिरा वही भूमिखंड बन गया, उसी को मॉरिशियस कहते हैं। बराबर। तो मारीच का शीर्ष था वो, जहां मारीच गिरा है। लेकिन मारीच जिंदा है, मारा नहीं उसको, क्योंकि राम जी को पता है इसको तो मुझे आगे काम लेना है। इसको अभी मार दूंगा तो सोने का हिरण किसको बनाऊंगा, इसे काम लेना है, इसलिए मारीच को नहीं मारा। लेकिन ये सुबाहु कोई काम का नहीं है। लक्ष्मण ये काम का नहीं है, इसको हटाओ, इसकी लीला पूरी हो गई है। लक्ष्मण ने सुबाहु को मारा, मार दिया। अग्नि बाण से पहले सबको जलाया। जलाने के बाद देखा कि सब तो नीचे गिरेंगे, साधु संतों के ऊपर यज्ञ कुंड में गिरेंगे। लक्ष्मण जी ने उसी समय दूसरा वायव्य बाण चलाया और उस
सारी के सारी भस्मों को उड़ा के नदी में डलवा दिया, जलांजलि दे दी। कहते इनका तर्पण वैसे कोई करेगा नहीं, इनका तर्पण हम ही कर देते, जल में डलवा देते इनको। और दो भाइयों ने यज्ञ को मुक्त कर दिया राक्षसों से। यज्ञ संपन्न हुआ। महाराज कहते चलो राम, अभी किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए आगे चलना है, विशिष्ट प्रयोजन के लिए आगे चलते हैं। आगे जा तो बड़े विशिष्ट प्रयोजन के लिए, जनकपुरी की ओर जाना है उन्होंने, बराबर। लेकिन बीच में क्या आया है? आश्रम एक दिख महमाही, खग मुग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। एक ऐसा आश्रम देखा जो निर्जन है, जहां कीट पतंग खग मृग पशु पक्षी कोई नहीं है। निर्जन स्थान में कोई ना हो ऐसा हो नहीं सकता। राम जी कहते ये स्थान ऐसा है जहां कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कि इस स्थान की कोई रक्षा कर रहा है, जहां कोई आ ही नहीं रहा है। लेकिन स्थान बड़ा वीरान है, तो वीरान स्थान की रक्षा करने की जरूरत क्या है फिर? तब बीचों बीच एक शिला पड़ी हुई है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। तब रामचंद्र जी मुनि से पूछते कि मुनिवर, यहां बड़ी विचित्रता सी लग रही है, मध्य में बहुत बड़ी शिला है, आश्रम वीरान सा है, कोई यहां पर जंतु जानवर पशु पक्षी नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी को आने नहीं दिया जा रहा है यहां पर, या सब लोग यहां से बैर समझ के स्थान छोड़ के चले गए हैं। तब उन्होंने संपूर्ण कथा बताई गौतम ऋषि की, किस प्रकार गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, और अहिल्या ने इंद्र का संग किया, और उसके परिणाम स्वरूप में गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया और पत्थर की शिला बना दिया। संपूर्ण कथा विवरण बता दिया उनको। तब विश्वामित्र कहते मुनिवर, विश्वामित्र कहते हैं प्रभु राम जी को, कहते राम आप इनको अपना चरण स्पर्श कराओ। राम जी कहते गुरुवर आपके होते हुए मैं चरण स्पर्श कैसे कराऊं? आप गुरु, आप चरण स्पर्श कीजिए। कहते देखो राम ऐसी बात है कि आप है ना वो पतितों का उद्धार करने के लिए आए, और जीवन में आपसे बड़ी तपस्या किसी ने की नहीं है। मैंने तो अपने जीवन में कुछ गलतियां कर भी दी है पहले, लेकिन आपने अपने जीवन काल में कभी कोई गलती नहीं की। इतना पुनित जीवन है आपका, तो बड़ा छोटा होने से क्या फर्क पड़ता है? आप चिंता ना करो, आप अपने चरण स्पर्श कराओ। राम जी कहते जो गुरुदेव आपकी आज्ञा। कि गुरु के पहले शिष्य अपने चरणों पे किसी को प्रणाम करवाए, अपने चरणों का दान किसी को दे, गुरु की हयाती में वो शोभा नहीं देता। गुरु खड़े और कोई शिष्य के जाके चरण स्पर्श करे, वो शोभा नहीं देता। या शिष्य अपने चरणों का आशीर्वाद लोगों को बांटे, वो भी शोभा नहीं देता। राम जी पहले गुरु को पूछ रहे, गुरु कहते नहीं राम तुम ही करो। तब राम जी कहते जो गुरु आज्ञा। तब राम जी ने बड़े विनीत भाव से चरण स्पर्श कराए। चरण स्पर्श करा के सुंदर अहिल्या नारी प्रकट हो गई। नारी ने भगवान के चरणों में बड़ी प्रार्थना की है, हाँ, और भगवान के चरणों में बड़ी प्रार्थना की। भगवान ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया है, और आशीर्वाद प्रदान करके उनको वहां से मुक्त किया है। तो ये बड़ी सुंदर कथा रामचंद्र जी की, जिसमें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि रामचंद्र जी कैसी कैसी कृपा कर रहे हैं। एक को चरण स्पर्श करके कृपा कर रहे, एक का वध करके कृपा कर रहे हैं। राम जी चाहे वैसी सबके ऊपर कृपा कर सकते हैं। ठीक है, अभी राम जी आगे जाएंगे, बराबर आगे का प्रसंग बड़ा सुंदर है। राम जी जनकपुरी में पधारेंगे, भगवान का विवाह होने जा रहा है अभी आगे। हाँ, परशुराम जी के साथ भगवान का वाक युद्ध बातचीत होगी लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में, जहाँ भगवान रामचंद्र जी सीता जी का पानी ग्रहण स्वीकार करेंगे। तो ये कथा बड़ी सुखदायी है। आप आगे की कथाओं में पधारिए, सुनते रहिए, बड़ा सुख मिलेगा इससे। राम कथा सुनना ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे इस मनुष्य जीवन काल में अगर मृत्यु के समय में ब्रह्मा अगर हमारा जीवन काल देखेंगे और उस जीवन काल में देखेंगे कि हमने कृष्ण कथा, राम कथा, चैतन्य कथाएं सुनी है, ये देखेंगे ना, तो ब्रह्मा जी उस समय हमारा जो जीवन है ना उसका बड़ा बखान करेंगे। ब्रह्मा जी खुद हमारा जीवन का महिमा गाएंगे। वाह, ये इतना महिमा मंडित है
कि इसने अपने मनुष्य जीवन में रामचंद्र जी की कथाएं सुनी थी, ठीक है ना। इसलिए ये सब कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार आप सब पधारते रहे राम जी की कथा श्रवण करने के लिए। 7वें दिन की कथा यहाँ पर विश्राम ले रही है। आगे 8वें दिन की कथा कल हम वर्णित करेंगे, जहाँ पर भगवान जनकपुरी में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।